तो देशवासियों ने जमकर दिवाली मनाई और दिवाली के ठीक एक दिन बाद देश के कई शहरों में प्रदूषण का स्तर आमतौर पर बढ़ता है। इस बार भी यही हुआ। दिल्ली में पटाखों पर बैन के बावजूद यहां जमकर पटाखे छूटे हैं। हालांकि हल्की हवा की वजह से पहले के मुकाबले प्रदूषण का स्तर खतरनाक नहीं रहा। यहां प्रदूषण का स्तर बेहद खराब बना हुआ है। वहीं सुबह दिल्ली देश के सबसे प्रदूषित शहरों में रही है, जबकि नोएडा दूसरे नंबर पर और गुरुग्राम नंबर 4 पर है। नंबर 6 पर फरीदाबाद शहर है, तो वहीं नंबर 10 पर ग्रेटर नोएडा और नंबर 11 पर गाजियाबाद है। ऐसे में साफ है कि दिल्ली एनसीआर की हवा आज सबसे ज्यादा जहरीली है। वहीं बीती रात दिल्ली में फायर सर्विस को भी 201 कॉल्स मिले हैं, जबकि पिछले साल 160 कॉल्स फायर सर्विस को मिले थे। दिल्ली का प्रदूषण दिवाली पर और ख़राब हो चुका है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो कि प्रदूषण का एक आंकड़ा है, वो दिवाली के दिन दिवाली के पहले वाले दिन खराब से दिवाली के दिन बहुत ख़राब में आ चुका है, यानी वो पुअर से वेरी पुअर कैटेगरी में आ चुका है। इसका मतलब ये है कि ये हम सबको इम्पैक्ट कर रहा है, हम सब की सेहत को इम्पैक्ट कर रहा है। पर अगर हम पिछले कुछ सालों के कंपैरिजन की तुलना की बात करें तो पिछले 4 साल में ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है या ये जो प्रदूषण का आंकड़ा है, ये सबसे कम है। पिछले 4 साल में देखा जाए तो इस साल दिवाली के दिन कल 312 एयर क्वालिटी इंडेक्स का दर था, बल्कि ये पिछले 4 साल में सबसे कम है। 2021 में ये 380 के ऊपर था, 2020 में ये 410 के ऊपर था और 2019 में ये 330 के ऊपर था। इससे पहले सबसे कम ये 2018 में था, जब ये 280 के ऊपर था। तो पिछले 4 साल में हम देख सकते हैं कि ये जो पोल्यूशन का लेवल है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसे हम कहते हैं, वो पिछले 4 साल में सबसे कम है। पर ये अभी भी वेरी पुअर कैटेगरी में है, यानी जो ये हम एयर जो हम जिसमें सांस ले रहे हैं, ये अभी भी बहुत ख़राब कैटेगरी में है। ये हमारी सेहत को बहुत इम्पैक्ट कर रहा है। अगर हम कुछ स्पेसिफिक पोल्यूटेंट्स की बात करें कि कौन से ये पर्टिकुलर मैटर है जो हमारी हवा को पोल्यूट कर रहा है, एक इस मैटर को हम कहते हैं PM 2.5। अब ये PM 2.5 की लेवल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि ये 15 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर पर होना चाहिए एक दिन के लिए। ये WHO की सेफ लिमिट है। पर दिल्ली में कल दिवाली के दौरान कुछ जगहों में ये लेवल 900 पार कर चुका था। सोचिए, जो WHO कह रहा है कि ये लेवल 15 से कम होना चाहिए एक सेफ लिमिट के लिए, वो लेवल 900 पार कर चुका था दिल्ली में दिवाली के दिन। और ये एक पोल्यूटेंट का लेवल है, एक प्रदूषण करने का एक प्रदूषण बढ़ाने का एलिमेंट जिसे हम कहते हैं PM 2.5, उसका लेवल 15 होना चाहिए और वो 900 पार कर चुका है दिल्ली में कुछ एरियाज़ में। तो इसीलिए दिल्ली का एयर, दिल्ली की हवा जो हम सांस ले रहे हैं जिसमें, वो बहुत ही प्रदूषित है इस समय और ये दिवाली में और ख़राब हो गया। अगर हम बात करें कि सरकार ने क्या किया है, तो सरकार ने एक पटाखों पर बैन लगाया था, पर कल आप सबने देखा होगा कि वो पटाखों पर बैन ज़्यादा असर उसने नहीं किया, क्योंकि हर जगह पटाखे जल रहे थे। अब सफ़र जो कि एक मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज की एक इनिशिएटिव है, वो कहता है कि पटाखों की वजह से 25% दिल्ली में प्रदूषण बढ़ सकता है, ऐसा सफ़र ने कहा था। और जैसा कि हमने देखा कि पटाखे जल रहे थे उस बैन के, दिल्ली सरकार के बैन के बावजूद। अब हम अगर बात करें कि ये प्रदूषण के पीछे क्या सब कारण है, आमतौर पर जो पॉलिटिक्स है वो इस पर जाता है कि पराली जलाने की वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है। पर सफ़र और भी एजेंसीज का कहना है कि पराली सिर्फ 2 से 3% दिल्ली के प्रदूषण में ऐड करता है। उसके सिवा जो व्हीकल्स हैं, जो गाड़ियाँ जो सड़कों पर चल रही हैं, जो डस्ट है, जो इंडस्ट्रीज हैं, जो फैक्ट्रीज हैं जो पोल्यूशन क्रिएट करती हैं, वो सब मेन कारण है दिल्ली के प्रदूषण के। जो पराली है वो सिर्फ 2 और 3% करता है। अब आपको लगेगा कि ये सब तो बाकी पूरे साल भी होता है, तो सिर्फ सर्दियों में या इस टाइम पर ये पोल्यूशन इतना बढ़ क्यों जाता है? इसका कारण ये है कि जब ठंड बढ़ने लगती है तो प्रदूषण हवा में ट्रैप होने लगता है, वो हवा से ऊपर नहीं जा पाता है, क्योंकि ठंडी जो हवा होती है, ठंडा जो टेम्परेचर होता है, वो प्रदूषण को
हमारे आसमान में ट्रैप कर लेता है। उसकी वजह से प्रदूषण इस समय हर साल बढ़ता रहता है, हर साल बढ़ जाता है। उसके मेन कारण यही रहते हैं डस्ट, हमारे व्हीकल्स, हमारी गाड़ियाँ और जो सब सड़कों पर वाहन चल रहे हैं, और इसके सिवा इंडस्ट्रीज़ भी। तो पराली सिर्फ 2 से 3% कंट्रीब्यूट करता है, और इसकी बाकी कारणों की वजह से सर्दियों में पोल्यूशन हमेशा बढ़ जाता है। पर पिछले 4 सालों में सबसे कम रहा है प्रदूषण का जो दर एयर क्वालिटी इंडेक्स, पर तब भी अभी ये बहुत ही हानिकारक लेवल पर है। PM 2.5 900 के पार है, और ये बहुत ख़राब कैटेगरी में है अभी भी दिल्ली का एयर। ये हम सबकी हेल्थ को बहुत सिवियरली और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, और जिन लोगों की को ऑलरेडी डिजीज़ हैं जैसे अस्थमा की बीमारियां हैं, उनको तो ये और ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन सुधीश कुमार राम के साथ प्रियांशी शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। और दुनिया के ऐसे तमाम शहर कौन कौन से हैं जहां पर प्रदूषण इस वक्त खतरनाक श्रेणी में है, वो भी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से हम समझाएंगे। आपको बता दें कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो प्रदूषित है वो है फ्रांस का सेंट मार्टिन। यहाँ की हवा में प्रदूषण का स्तर 965 है। नंबर 2 पर दक्षिण अफ्रीका का स्टैंटन शहर है। यहाँ की हवा में प्रदूषण का स्तर 709 है। नंबर 3 पर भारत का अमृतसर शहर है, और यहाँ की हवा में प्रदूषण का स्तर 494 बताया जा रहा है। फिलहाल इस लिस्ट में नंबर 7 पर है दिल्ली, और यहाँ की हवा में प्रदूषण का स्तर 344 है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रदूषण का स्तर किस कदर है अमृतसर और दिल्ली में। दिल्ली में 344 बना हुआ है। दिवाली के ठीक एक दिन बाद खतरनाक श्रेणी में बना हुआ है प्रदूषण का स्तर। ज्यादा जानकारी इस पर हमारे संवाददाता परिमल कुमार हमें देंगे। परिमल, प्रशासन ने तो सख्त कदम उठाए, सरकारों ने भी कोशिशें की, लेकिन लोग जागरूक नहीं हैं, क्योंकि जमकर पटाखे चलाए गए हैं दिवाली पर, और प्रदूषण का हाल आपके सामने है। देखिए, पता नहीं क्यों लेकिन दिवाली का मतलब लोग पटाखे और बम से ही निकालते हैं। खासतौर पे एक बड़ी आबादी है, और ये आंकड़े तो अपनी जगह है, लेकिन अगर कल रात की अगर बात करें तो सांस लेना दूभर हो रहा था, दिक्कत हो रही थी, क्योंकि पटाखे चल रहे थे। पाबंदी लगाई गई, लेकिन पाबंदी लगाने के बाद सबसे बड़ी चीज होती है कि लोग जो है, ब्लैक मार्केटिंग का एक रास्ता खुल जाता है, कालाबाजारी का एक रास्ता खुल जाता है। प्रशासन ने अपने स्तर पे काम जरूर किया, एक पाबंदी लगाने का काम, लेकिन वो कहीं उस तरीके से निकल कर नहीं आया कि पटाखों पे पूरी तरीके से पाबंदी लग गई हो या पटाखे नहीं जलाए गए हो, और जिसका असर सीधे तौर पे, खास तौर पे डॉक्टर ये कहते हैं कि बड़े बुजुर्ग हो गए जिनको सांस की तकलीफ है, ये ज़्यादा प्रभावित होते हैं इन सब कारणों से। और यहाँ पर जो हवा की क्वालिटी है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसको कहते हैं, जिसपे पैमाना मापा जाता है हवा की गुणवत्ता को लेकर, उसमें दिल्ली हो, नोएडा हो, गुरुग्राम हो, सब जगह बहुत खराब एयर क्वालिटी इंडेक्स शो कर रहा है, जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़े हैं। दिल्ली में आनंद विहार से जो आंकड़ा लिया गया वो 377 है, जो नोएडा से जो आंकड़ा लिया गया है, नोएडा सेक्टर 126 के आसपास से, वहां पे करीब 322 के आसपास है, 346 गुरुग्राम के आसपास है। तो ये इस पैमाने में लोगों को ये भी बताना जरूरी है कि पैमाना है क्या। 300 से 400 के बीच में अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है तो उसको बहुत खराब क्वालिटी मानी जाती है हवा की, जिसमें सांस लेने से जो बीमारियां हैं वो आपको घर करती हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि सरकार अपने लेवल पे काम करे, लोग जागरूक हों, लोग ये समझें कि क्या ना करें और क्या नहीं करने से जो हवा की क्वालिटी हो बरकरार रखी जा सकती है। तो लोगों को सेंसिटाइज करने की जरूरत है।